Welcome to my YouTube channel Dream Society Computer Lover। हम पढ़े हैं ग्रेड 10 का कंप्यूटर साइंस। हमारा चैप्टर है डेटा टाइप्स, असाइनमेंट एंड इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट्स। तो हम इस चैप्टर में आज पढ़ेंगे वेरिएबल्स, रूल्स ऑफ नेमिंग वेरिएबल इन GW बेसिक, डिक्लेरेशन करैक्टर। टुडे वी डिस्कस अबाउट वेरिएबल्स। वेरिएबल्स क्या होते हैं, किस तरह से वेरिएबल्स यूज़ किए जाते हैं, ये सब आज हम पढ़ेंगे। वेरिएबल्स वेरिएबल आर नेम्ड मेमोरी लोकेशन विच आर यूज्ड टू स्टोर प्रोग्राम्स इनटू डेटा एंड इट्स रिजल्ट ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। वेरिएबल जो है वो नेम्ड मेमोरी लोकेशन है, मतलब कि मेमोरी लोकेशन का नाम है। मेमोरी में जिस जगह आपका कोई भी डेटा स्टोर हो रहा है उसका नाम वेरिएबल कहलाता है। वेरिएबल इस्तेमाल होता है प्रोग्राम में डेटा स्टोर करने के लिए, इनपुट स्टोर करने के लिए और उस इनपुट का रिज़ल्ट स्टोर करने के लिए। जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा हो, जब प्रोग्राम रन हो रहा हो, उस वक्त आप जब अपने प्रोग्राम में इनपुट देते हैं या उस इनपुट का रिज़ल्ट लेते हैं, वो मेमोरी में जिस जगह सेव होता है, जिस जगह आप रखते हैं उसको, उस जगह के नाम को वेरिएबल कहा जाता है। वेरिएबल आर नेम्ड मेमोरी लोकेशन विच आर यूज्ड टू स्टोर प्रोग्राम्स इनपुट डेटा एंड इट्स रिजल्ट ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। रूल्स क्या हैं, वेरिएबल्स के रूल्स क्या हैं? रूल्स फॉर नेमिंग वेरिएबल। वेरिएबल के नाम जो है, वेरिएबल का जो नाम है वो 40 करैक्टर से ज़्यादा लंबा नहीं होना चाहिए। हो सकता है लेकिन फर्स्ट 40 करैक्टर्स जो हैं वही आपके नेम ऑफ वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं। वेरिएबल नेम कैन नॉट बी मोर देन 40 करैक्टर्स लॉन्ग। 40 करैक्टर से, 40 लफ्ज़ों से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। वेरिएबल नेम में कंटेन अल्फ़ाबेट, बोथ अपर केस एंड लोअर केस, नंबर्स एंड सिंबल्स। आपका जो वेरिएबल नेम है वो अल्फ़ाबेट हो सकते हैं, अल्फ़ाबेट अपर केस में भी हो सकते हैं एंड लोअर केस में भी। अपर केस मतलब बड़े वर्ड्स में भी हो सकते हैं, लोअर केस मीन्स छोटे अल्फाज भी हो सकते, मीन्स के छोटी ABC में भी हो सकते हैं। नंबर्स भी आप लिख सकते हैं वेरिएबल के नेम में और सिंबल्स भी यूज़ कर सकते हैं। द फर्स्ट करैक्टर मस्ट बी एन अल्फ़ाबेट। जो आपके वेरिएबल का पहला लफ्ज़ होगा, पहला करैक्टर हर्फ होगा, वो जो है आपका लाजमी अल्फ़ाबेट होना चाहिए, यानी कि ABC में से ही कुछ होना चाहिए। उस पहला लफ्ज़ ABC में से ही कुछ होना चाहिए, अल्फ़ाबेट होना चाहिए। आप उसकी जगह नंबर या कोई सिंबल नहीं लिख सकते। पहला लफ्ज़, पहला हर्फ जो है वो अल्फ़ाबेट ही होना चाहिए। रिज़र्व वर्ड कैन नॉट बी यूज्ड एज वेरिएबल नेम। वेरिएबल नेम के अंदर रिज़र्व वर्ड यूज़ नहीं किए जा सकते। रिज़र्व वर्ड्स क्या है? रिज़र्व वर्ड्स वो वर्ड्स हैं जिनके जो कि प्री डिफाइंड मीनिंग होते हैं, यानी कि आपके GW बेसिक के अंदर जो वर्ड्स एज अ कमांड यूज़ हो रहे होते हैं वो आप नहीं यूज़ कर सकते। जैसे GW बेसिक के अंदर आप प्रिंट, PRINT प्रिंट जो है वो एज अ वेरिएबल नेम यूज़ नहीं कर सकते। क्लियर यूज़ नहीं कर सकते, CLS यूज़ नहीं कर सकते। CLS का मतलब क्लियर द स्क्रीन, वो कमांड आप यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि वो रिज़र्व वर्ड है। GW बेसिक को पता है इसका मतलब क्लियर स्क्रीन को क्लियर करने, तो रिज़र्व वर्ड आप यूज़ नहीं कर सकते। ब्लैंक स्पेस जो है आप यूज़ नहीं कर सकते, अलाउ नहीं है आपको। वेरिएबल के नेम के अंदर आपको ब्लैंक स्पेस अलाउ नहीं है। डिक्लेरेशन करैक्टर क्या है? डिक्लेरेशन करैक्टर आपके पास वो करैक्टर हैं जो कि आपके वेरिएबल को इस चीज़ को डिक्लेयर करते हैं कि आपके वेरिएबल के अंदर कौन सा डेटा मौजूद है, किस टाइप का डेटा मौजूद है। हमने यहाँ पे 4 करैक्टर्स हैं हमारे पास जो हम पढ़ रहे हैं। $, परसेंटेज, एक्सक्लेमेशन साइन और हैश।
डॉलर साइन जो है वो डिक्लेरेशन करैक्टर है। डॉलर साइन हमें बताता है जो हमारा वेरिएबल है वो स्ट्रिंग वेरिएबल है। स्ट्रिंग वेरिएबल डेटा, स्ट्रिंग वेरिएबल की टाइप है। वेरिएबल्स की जब टाइप हम डिस्कस करेंगे उसमें आप पढ़ेंगे वेरिएबल क्या है। तो डॉलर साइन जो है वो ये बताता है कि हमारे जो वेरिएबल है वो स्ट्रिंग वेरिएबल है। अब देखिए हमारे पास एक वेरिएबल का नेम हमने यहाँ लिखा हुआ है NAME नेम, ये हमारे पास एक वेरिएबल है। इसके आगे हमने डिक्लेरेशन करैक्टर लगाया हुआ है डॉलर साइन, जो हमें बताता है कि हमारा जो वेरिएबल है वो स्ट्रिंग टाइप का है, उसके अंदर स्ट्रिंग डेटा जो है वो स्टोर किया जाएगा और उसको स्ट्रिंग लेंथ चाहिए, मेमोरी में उसको कितनी जगह चाहिए वो भी हमें डिक्लेरेशन करैक्टर से पता चलता है। दूसरा हमारे पास है परसेंटेज। परसेंटेज का जो साइन है वो इंटीजर टाइप वेरिएबल को डिक्लेयर करता है। वेरिएबल मतलब कि इंटीजर टाइप वेरिएबल के आपके वेरिएबल के अंदर नंबर स्टोर किए जा रहे हैं कि किस तरह का वेरिएबल है, इसके अंदर इंटीजर टाइप की वैल्यू स्टोर की जाती है। वेरिएबल के अंदर इंटीजर टाइप की वैल्यू स्टोर की जाएगी, ये इंटीजर टाइप का वेरिएबल है। अब देखिए ये इसकी एग्जांपल क्या है, मार्क्स, परसेंटेज, मार्क्स। अब मार्क्स है, मार्क्स के अंदर अगर हम कुछ भी स्टोर कर सकते हैं, लेकिन जब हम उसके आगे डिक्लेरेशन करैक्टर लगाएंगे तो हमें पता चलेगा कि इसके अंदर हम इंटीजर टाइप की वैल्यू स्टोर कर सकते हैं और कंप्यूटर को भी ये पता चलेगा कि इसके अंदर किस टाइप का डेटा मौजूद है। और ये परसेंटेज का साइन जो डिक्लेरेशन करैक्टर ये मेमोरी के अंदर 2 बाइट्स लेता है, तो मेमोरी को ये भी पता, कंप्यूटर को ये भी पता चल जाएगा कि हमें इस वेरिएबल को मेमोरी के अंदर 2 बाइट्स की जगह चाहिए। उसके बाद तीसरा हमारे पास क्या एक्सप्लेनेशन साइन है। एक्सप्लेनेशन साइन बताता है कि सिंगल प्रिस्क्रिप्शन वेरिएबल है। देखिए एवरेज इसकी एग्जांपल है और एक्सप्लेनेशन साइन लगा हुआ है कि सिंगल प्रिस्क्रिप्शन वेरिएबल डेटा टाइप जो है वो स्टोर की जा रही है इस वेरिएबल के अंदर और इसको कंप्यूटर मेमोरी के अंदर 4 बाइट्स की स्पेस चाहिए, जगह चाहिए। फिर हमारे पास है हैश। डिक्लेरेशन करैक्टर क्या है, हैश। इसके ये है डबल प्रिस्क्रिप्शन वेरिएबल। डबल प्रिस्क्रिप्शन वेरिएबल क्या है, डेटा टाइप इसकी, और इसको मेमोरी के अंदर 8 बाइट्स की जगह चाहिए। यह हमारे पास डिक्लेरेशन करैक्टर यूज़ करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि डिक्लेरेशन करैक्टर से हमें पता चलता है कि हमारे जो वेरिएबल के अंदर किस टाइप का डेटा मौजूद है, किस टाइप का डेटा स्टोर है और उसको मेमोरी के अंदर कितनी स्पेस चाहिए। होप सो आपको समझ आ गया होगा वेरिएबल नेमिंग, रूल्स ऑफ नेमिंग वेरिएबल एंड डिक्लेरेशन करैक्टर। So don't forget to subscribe my YouTube channel Rimsha Shine and also press the bell icon. Do like, comment and share.